Subscribe now and press the bell icon. परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा परमेश्वर की होती है वही ऐसे समागमों पर पहुंच पाते हैं, और जो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता, तो सत्य अविनाशी होता है, अटल होता है। सत्य साहिब भी अटल होता है। सत्य साहिब माने अविनाशी परमात्मा। वो अविनाशी परमात्मा कौन है? आज तक हमें इसी बात का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था कि कौन परमात्मा है जो अविनाशी है। जैसा हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण वर्तमान में हम अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, और जो शिव जी के उपासक होते थे, शिव जी जिनका इष्ट होता था, वे कहते थे शिव जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सब देवों के देव हैं, सबकी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले यही हैं। यही तीन रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का। ये अजरो अमर है। कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता बताता था, उत्पत्ति कर्ता बताता था, और ब्रह्मा जी ही तीन रूप धारण करता है, शिव और विष्णु का और ब्रह्मा का। तो ये हम सुनकर संतुष्ट हो चुके थे कि सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि एक झूठ को 100 बार सुनने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। और हमने तो ये लाखों बार सुन रखी थी, हमारे लिए जो फाइनल हो गया था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। तो ये जो ज्ञान किसने दिया था? ये हमारे धर्म गुरुओं ने दिया था। तो यदि हम ये सोचें कि जीव सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, तो इसी उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो कि जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों के हम ऐसे ऐसे चमत्कार भी सुना करते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही चुल्लू में ऐसे करके और पी लिया था। 7 समुद्र खाली हो गए थे। तो हम इसको क्या समझेंगे कि अगस्त ऋषि एक बड़े महापुरुष और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति थे, ऋषि थे। फिर हम क्या सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, गिरिराज को, छोटी तर्जनी उंगली पर। तो हमारे लिए फाइनल हो गया था कि जो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकता है तो ये परमात्मा फाइनल है। तो इन बातों से परमात्मा की परिभाषा हम जो सुना करते थे हमारे लिए अंतिम हो चुकी थी। और परमात्मा के अभिधान में, सूक्ष्म वेद में और सभी इन सदग्रंथों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में आज हमने क्या पढ़ा? जो हमारे शिरोधार्य सदग्रंथ थे और सत्य, बिल्कुल सत्य सदग्रंथ थे, उनमें हमने आज क्या पढ़ा? श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इसके 123 पृष्ठ पर स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं
अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर ये सब आप ही की कृपा से हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, और आप नित्य हैं, प्रकृति देवी है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता, जब सबसे पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? फिर क्या कहते हैं कि हम तीनों गुणों युक्त, हम केवल तीनों गुण युक्त, हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। इससे कितनी बात सिद्ध होगी? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और जो हम सुना करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। पिता हम दूसरे कहीं और से आपको प्रमाणित करेंगे कि इनका पिता कौन है। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 4 से लेकर 6 तक स्पष्ट कर दिया है कि ये दुर्गा जो है, ये अष्टंगी, ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, ये काल भगवान है। काल भगवान इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सरपुरुष कहा। सरपुरुष, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म, यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है, और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा जन्म भी इन्हीं दोनों से हुआ, दुर्गा से और काल से। फिर शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में नंदीकेश्वर बता रहे हैं, एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पर? इसी भ्रम में कि ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा पिता हूँ विष्णु जी को, क्योंकि मैं सारे सृष्टि का पिता हूँ, जनक हूँ। और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तेरा बाप हूँ, क्यों तो आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, नाभि कमल से। इसी बात पर इन दोनों का युद्ध हो गया। इनके युद्ध समाप्त कराने के लिए इनके पिता काल ने, सदाशिव रूपी ब्रह्म ने, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर। ये युद्ध करना बंद करके उस पिलर के और छोर को खोदने लगे। तब ये स्वयं आकर खड़ा हो गया शंकर भगवान की वेशभूषा में। ये ऐसे ही छल कपट करता, अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इन्हीं तीनों, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में, कभी अपने पुत्र शिव जी के रूप में, ये कहीं प्रकट होकर और लीला कर जाता है। साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ये ब्रह्मा सगुण जो देवता हैं या विष्णु जी जो सगुण देवता हैं, यही सब कुछ है। तो ये अभी तक बिजली गिरी रही, यही अज्ञान इन ऋषियों में समाया रहा। अब इससे सिद्ध हुआ कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, ये स्वयं आकर वहाँ खड़ा हो गया। तब इसने बताया कि पुत्रों, पहले तो तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो। ये जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में है ये मेरा है, यहाँ का मैं मालिक हूँ।
और तुमने तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, 2 विभाग। रजोगुण यानी उत्पत्ति विभाग ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सती थी। ये मैंने तुमको खुश होकर दी है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी मैंने ही ये 2 कृत दिए हैं। इससे सिद्ध होगा बोलने वाला इन चारों से अलग है 5वां। तो पुण्यात्माओं, अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता। और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके। और हमारे सदग्रंथों में विद्वान, कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि ये बुक श्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है। क्योंकि सत्य परमात्मा ही दे सकता है और जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। और फिर देवी पुराण के अंदर वही सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 414 पृष्ठ पे व्यास जी, राइटर ऑफ द वेदास, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, राइटर ऑफ पुराणाज, इन सब का लेखक है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा जी की पूजा करते थे। खाक वेद के विद्वान थे, वो दुर्गा की पूजा करते थे। और ये मंदिर उन्होंने ही बनवाए हैं दुर्गा जी के। दुर्गा मीन माया के पुजारी थे, वह माया के पुजारी दुर्गा के। और उसी देवी पुराण के 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराते हुए वो क्या बताती है कि हे राजन, मेरी भक्ति करेगा तो इतना ही लाभ होगा। अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी देती हूँ, और उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। उस ओम मंत्र का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तुम वहाँ चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और हमारे ऋषि कह रहे हैं कि वेद के ब्राह्मण, हमारे जो धर्म गुरु थे सतयुग में ब्राह्मणों से ही चला हमारा धर्म गुरु, यही रहे इस पूरे विश्व के। और ये कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करो। हर वेद के विद्वान थे, वेद में है कहीं दुर्गा के एक अक्षर दिखा दो दुर्गा की पूजा का होता। तो एक खाक विद्वान थे। वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये बच्चे पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें और भूल गए सिरजनारा।